डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड चैप्टर जिसका नाम फ्लूइड है, उसका एक न्यूमेरिकल लेकर के, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर हमारा 2 होगा। तो इसको लेकर के जो है मैं आपके सामने जो है प्रेजेंट हूँ। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ें, चूँकि फ्लूइड में अभी तक आप देखेंगे तो लगभग 20+ थ्योरेटिकल लेक्चर ले चुके हैं। इसके प्रीवियस इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल करके रखे हैं, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी आप क्वेश्चन बनाए, मैं बार बार बताता हूँ, दुनिया में 3 चीज़ ही है। कुछ दिया हुआ है, कुछ आपको फाइंड आउट करना है। जैसे आप जिस घर में पैदा हुए उसमें कुछ रिसोर्सेज थे। अब आप मत बोलिएगा सर हम तो गरीब परिवार से हैं। अरे आप गरीब नहीं हैं, आप दुनिया के सबसे अमीर हैं, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आपके अंदर वह एनर्जी है, आपके पास अभी वह समय है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे जो नहीं है नहीं है कम, जो नहीं है उसका गम, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है वो है लाजवाब। उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, कौन सा मेथड लगाएं कि हम अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लें। तो सबसे पहले अब आ जाए हम टेक्निकल चीज़ों पर। इसके न्यूमेरिकल को पढ़ें और देखेंगे क्या दिया है। ए पाइप 12.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज यूज टू ट्रांसपोर्ट आयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। मतलब आयल की डेंसिटी दी है कितनी, 0.75। प्रेशर कितना दिया है, 1 बार, ठीक ना। और डायमीटर कितना दिया है, ध्यान दीजिए, डायमीटर कितना दिया है, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द टोटल एनर्जी रिलेटिव टू डेटम प्लेन, ठीक है ना, 2.5 मीटर बिलो द सेंटर ऑफ पाइप इज 20 न्यूटन मीटर पर सेकेंड होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है, 20 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है, डेटम प्लेन मतलब कि एच दिया हुआ है 2.5 मीटर। टोटल एनर्जी जो है आपको दिया है कितना, 20 न्यूटन मीटर, ठीक ना। और वर्क आउट दी फ्लो रेट ऑफ आयल। तो सबसे पहले तो जो निकालना है उसको हम समझें कि सही हम समझ रहे हैं कि नहीं। तो फ्लो रेट मतलब क्या, फ्लो रेट मतलब होता है डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज मतलब क्या, ए इंटू भी। ए इंटू भी मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी, सिंपल आप समझिए, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया हमें मिल जाए और मिल ही गया एरिया, पाई/4d², डायमीटर दिया हुआ है तो एरिया निकल गया। वेलोसिटी मिल जाए इन सब क्रियाक्रम से तो हमारा काम हो जाए, ठीक है। आपका फ्लूइड यही है, ठीक है, पाइप यही है, ठीक है ना, यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। बर्नौली इक्वेशन जो है बहुत डिटेल में हम आपको बताए हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी एट एनी सेक्शन इन द फ्लूइड फ्लो इज ऑलवेज कांस्टेंट, यही हमने बताया था। अब ये तो पाइप इंक्लाइंड था, लेकिन इंक्लाइंड यहाँ पर नहीं है, या है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एच दिया है तो इंक्लाइंड है, ठीक है। और मतलब ये कुछ इस तरह से पाइप रहा होगा, ठीक है, पाइप रहा होगा इस तरह से, और ये आपका रेफरेंस प्लेन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है, जो हाइट होगा यहाँ पर 2.5 मीटर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये यदि y है तो ये y+2.5 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो टोटल एनर्जी क्या होता है ये मैं अभी लिखूंगा और इसी को सॉल्व भी करूंगा, ठीक है ना। अब आप बोलिएगा सर ये थोड़ा बता दीजिए, मैं भूल गया हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 47 में जा करके इत्मीनान से 1 घंटे जो है वहाँ समय दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत डिटेल में हमने समझाया था कि कौन कौन सी एनर्जी है। ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी है जिसको फ्लो एनर्जी भी बोलते हैं, और ये प्रेशर हेड है, ठीक है, एलिवेशन हेड भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर यह हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पी प्लस रो जी एच, और यह हाफ v²/g p/w प्लस h इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब किसी भी सेक्शन पे आप निकालेंगे तो टोटल एनर्जी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी को अब हम लिख दें, क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यही इक्वेशन लिख देंगे, क्या, v² बाई 2g प्लस
P/W प्लस y। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि टोटल एनर्जी आपको दिया हुआ है कितना 20, देखिए तो यहाँ पर। और अभी हम आपको बताया फ्लो रेट मतलब डिस्चार्ज। एरिया मालूम है आपको, क्योंकि यहाँ जो एरिया है आपकी, यहाँ जो एरिया है वही एरिया यहाँ भी है, ठीक है ना। एरिया जो है आपकी दोनों जगह कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि एरिया वेलोसिटी हमको मिल जाए। वेलोसिटी कैसे मिलेगा, तो टोटल एनर्जी दिया हुआ है, भी हमको निकालना ही है, 2g2 इंटू 9.8 लिख ही लेते हैं, प्लस P/W। P दिया हुआ है 1 बार, इसको आप चेंज करते हैं किस में, SI यूनिट में, तो 1 बार इक्वल टू क्या होता है, लिख देते हैं 1 बार इक्वल टू, ये हम बता भी चुके हैं, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, होता है कि नहीं। तो हम इसको 1 बार को हम लिख देंगे 10⁵ सीधा। और ये W क्या है, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो इंटू जी, ध्यान रखिए W क्या होता है, रो इंटू जी, ठीक है ना। अब वाटर रहता तो रो 1000 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रो दिया हुआ है कितना 0.75, तो क्या लेंगे 0.75 इंटू 9.8, ठीक है 9.8, ठीक है। और एक सेकेंड, और 0.75 अंडर ए प्रेशर ऑफ इतना, तो ये देखिए रिलेटिव डेंसिटी दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव मतलब क्या, वाटर के रिलेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0.75 मतलब कि वाटर की यदि 1 है तो इसकी 0.75 है, इसकी यदि 1000 होगी तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। ये क्या हो जाएगा 750 इंटू 9.8, ध्यान रखिएगा रिलेटिव डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा 750 इंटू 9.8 प्लस y कितना दिया है 2.5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ रहता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर v इक्वल टू आपको कितना निकल जाएगा 8.7 मीटर पर सेकेंड आएगा आंसर, ठीक है। जब वेलोसिटी निकल गया तो डिस्चार्ज निकाल लेंगे, फ्लो रेट जो निकालने बोल रहा है क्या होगा π/4d², डायमीटर 12.5 सेंटीमीटर है, 12.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴, और वेलोसिटी कितना है 8.7, तो इंटू क्या हो जाएगा इंटू 8.7। इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट हियर 0.107 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या डिस्चार्ज आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बहुत छोटा ही रहेगा लेकिन कॉन्सेप्चुअल रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए रेफरेंस हमने क्या यूज किया, लेक्चर नंबर 46 कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड 47 मतलब बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन का और कंटिन्यूटी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक तो चीज़ आपके समझ में आई थिंक आ चुका है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या है कि बर्नौली इक्वेशन को कैसे यूज करना है, क्या दिया हुआ है उसको कैसे यूज करते हैं। ये देखिए रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, ठीक है भाई। आयल है तो उसकी डेंसिटी आप मान करके चलिए हमेशा पानी से ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने को, हालांकि इससे नहीं है ज़्यादा, पेट्रोल जैसे है उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा नहीं होती है, कम ही होती है, हल्का होता है, ठीक है। तो यहाँ 0.75 है मतलब 25% लेसर देन दी वाटर से है। तो ये यहाँ पर 750 आप रिलेटिव मतलब कि उसकी डेंसिटी निकाल लिया और इससे वेलोसिटी निकाल लिया एनर्जी इक्वेशन से, और यहाँ पर आपने क्या निकाल लिया डिस्चार्ज। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। तो आई होप, अच्छा ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ कि आपका जो चैनल है मैकेनिकल पंडित, एक तो सबसे पहले अभी बहुत न्यू स्टेज में है, नया चैनल है, इट रिक्वायर्स योर अटेंशन टू प्रमोट दिस चैनल, प्लीज़ प्रमोट। सिर्फ आप अकेले सब्सक्राइब कर लेते हैं, अच्छी बात है, आप कर चुके होंगे उसके लिए धन्यवाद, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रमोट भी करना है। प्रमोट कैसे करेंगे, तो जो भी आप वीडियो देखते हैं एक तो लाइक करने में कोई आपके पैसे नहीं लग रहे हैं,
ठीक है। दूसरा, आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। वो भी आपको थैंक्स बोलेंगे, आपको शुभकामनाएं देंगे, और दूसरा कि मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। मुझे फ़ायदा, फाइनेंशियल कोई फ़ायदा नहीं होता। आप देखते होंगे चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर, लेकिन मैंने इसको जो है इसमें एड हमारे चैनल पे नहीं आता है, नहीं के बराबर जो है आता है। मतलब पैसे के लिए हमारा ये नहीं, हमारा ये उद्देश्य है कि आप तक सही चीज़ पहुँचे, आप पढ़ लिख करके जीवन में एक जिम्मेदार नागरिक बने, एक अच्छे इंजीनियर्स बने, ठीक है ना। और जीवन में आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।